कहा जाता है कि कुरान में एक ऐसी कौम का जिक्र है जो इतनी शक्तिशाली थी कि जब वह जमीन पर चलती तो हर चीज मिट्टी में मिल जाती। यह कौम याजूज और माजूजवन के नाम से मशहूर है, जिनकी दहशत से पहाड़ हिल उठते थे और नदियों का पानी तक कम हो जाता था। न इंसानियत, न रहम, न शफकत, केवल तबाही और बर्बादी ही उनका मकसद था। लोग रो रो कर अल्लाह से दुआ करते रहे, ऐ हमारे रब, हमें इनसे निजात दे, हमारी हिफाजत फरमा। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से एक महान शासक को उठाया, जुल्करनैन, जिन्हें इल्म, ताकत और रहमत से नवाजा गया था। जुल्करनैन ने दुनिया के कोने कोने की यात्रा की। जब वे दो पहाड़ों के बीच पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज हमारी जमीन तबाह कर देते हैं, हमारी खेती, हमारी औलाद, सब कुछ बर्बाद। जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है मैं उसका इस्तेमाल तुम्हारी हिफाजत के लिए करूंगा। फिर उन्होंने लोहे और पिघले हुए तांबे से इतनी मजबूत दीवार बनाई कि याजूज और माजूज न उसे तोड़ सके और न ही उसके पार जा सके। सदियां बीत गईं और वह दीवार आज भी कहीं मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं काकेशस पहाड़ों के बीच, कुछ कहते हैं तुर्किस्तान के पास और कुछ मानते हैं कि वह जमीन की गहराइयों में है। लेकिन यह तय है कि एक दिन वह दीवार टूटेगी, लोग डर के मारे भागने लगेंगे, हर तरफ तबाही, खून और मौत का मंजर होगा। उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ों पर शरण लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा जो याजूज और माजूज की गर्दनों में घुस जाएगा और वे सभी एक ही रात में मर जाएंगे। सुबह जब सूरज निकलेगा तो जमीन लाशों से भरी होगी, उनकी बदबू से हवा भी दूषित हो जाएगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशें उठा ले जाएंगे और तेज बारिश जमीन को पूरी तरह साफ कर देगी। हवा फिर से साफ हो जाएगी और धरती हरियाली से भर जाएगी। याजूज और माजूज का यह वाकया क़यामत की बड़ी निशानियों में से है और हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत के सामने सब कमजोर हैं।